हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ गोपी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि क्या क्या आप लोगों के लिए करना पड़ेगा और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते समय इन शेयर मार्केट। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी एक डीमेट अकाउंट की। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम शेयर्स को खरीदते बेचते हैं या फिर हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग ऑप्शन को सेल और बाय करते हैं। वो सब जो चीज़ें होती हैं वो डीमेट अकाउंट में होती हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आप लोगों के लिए कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में से कुछ ऐपों की लिंक है, वहाँ से आप लोग किसी एक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद जब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप लोगों को लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग करते समय आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस वो होती है चार्ट पैटर्न को रीड करना। जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमें किसी चार्ट पैटर्न जो दिखता है उस पर ट्रेड लेते हैं तो हमें सबसे पहले सीखने पड़ेंगे चार्ट पैटर्न, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में सभी चार्ट पैटर्न को एक्सप्लेन करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि किन किन चार्ट पैटर्न से मार्केट कहां कहां कैसे कैसे मूवमेंट करता है और कहां पर हमें बाय करना है और कहां पर हमें सेल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमें समझना है कि शेयर मार्केट में जितना फ़ायदा होता है उतना ही नुकसान भी होता है। तो हमें नुकसान से बचने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं या फिर जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें पहले से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें हमारा नुकसान कितना होने वाला है और उसमें हमारा फ़ायदा कितना होने वाला है। नुकसान हमेशा इतना होना चाहिए कि हम उस नुकसान से कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी प्रॉब्लम में ना आए। इतना कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए कि हम आने वाली अगली ट्रेड में उस जो हमें नुकसान हुआ है उसको हम इजीली रिकवर कर सकें। तो नुकसान हमेशा कम से कम होना चाहिए। ये आप लोगों पर ही डिपेंड करता है कि कितना आप लोग रिस्क ले सकते हो। अपनी कैपिटल के हिसाब से, अपने पैसों के हिसाब से आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना हमें रिस्क लेना है। यदि आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो जो मैंने स्टार्टिंग में गलतियां की हैं मैं चाहता हूं आप लोग वो ना करें। तो वो है कि ओवर ट्रेडिंग करना। जब मैं शुरू में जब ट्रेडिंग करता था तो एक दिन में छः से आठ आठ नौ नौ 10 कभी कभी 10 ट्रेड ले लेता था। उससे लॉस तो ज़्यादा नहीं होता था लेकिन टैक्स का इतना पैसा चला जाता था कि लॉस हो जाता था। तो इसलिए मार्केट हमको ट्रेड देता है दिन में 2 से 3 से 4, इससे ज़्यादा हमें ट्रेड नहीं मिलती है। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें 4 से या फिर 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। यदि हम इससे ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी और हमारे टैक्सेस ज़्यादा लग जाएंगे, इसलिए हमें नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। आने वाली वीडियोस में फ्यूचर में जो भी मैं ट्रेड लूँगा, जिन जिन स्ट्रेटजी पर मैं ट्रेड लेता हूँ, जो जो मेरे प्लान हैं वो मैं आप लोगों के लिए शेयर करने वाला हूँ इस चैनल पर। यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए द मनी पावर को, ताकि आप और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपडेट्स आए वो आप लोगों के लिए सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा।